हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, आज बात करते हैं सीटेट की परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एक थ्योरी लेव वाइगोस्की की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के संबंध में। और इस वीडियो के माध्यम से इस थ्योरी को हम पूरी रिकॉल करवाएंगे आपको, तो वीडियो को आप पूरा देखें। सबसे पहले बात करते हैं लेव वाइगोस्की के बारे में कि जो लेव वाइगोस्की जो हैं ये रूस के एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का इन्हें जनक कहा जाता है। तो एग्जाम में अगर पूछी जाएगी कि सामाजिक सांस्कृतिक जो सिद्धांत के जनक थे वे कौन वैज्ञानिक हैं, तो लेव वाइगोस्की आप लगाएंगे। इनके अनुसार बालक का संज्ञानात्मक जो होती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होती है वो समाज एवं संस्कृति के माध्यम से ही होता है, यानी कि बच्चे समाज में रह के ही चीज़ों को सीखते हैं और अनुकरण करते हैं और अपने संज्ञानात्मक जो है वो विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि सीखना जो होती है एक सामाजिक प्रक्रिया होती है और बच्चे समाज में रह के ही चीज़ों को अपने से बड़ों से सीखते हैं। तो लेव वाइगोस्की का मुख्य सिद्धांत इसके तहत ही है, क्योंकि उन्होंने यह कहा था कि बच्चे समाज में रह के चीज़ों को सीखते हैं। इन्होंने भाषा के महत्व के संबंध में बताया था कि भाषा सीखने का प्रमुख साधन होता है जो भाषा के माध्यम से विचारों को एक दूसरे के साथ जो है वो आदान प्रदान करते हैं। यानी सामाजिक जो एक तरह से कोऑर्डिनेशन होती है, अंतःक्रिया होती है, जिसके द्वारा जो होती है नॉलेज का निर्माण होता है, यानी कि ज्ञान का निर्माण होता है। वाइगोस्की और पियाजे के संबंध में कुछ विभिन्नता है जो कि उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के संबंध में अपनी अपनी एक अलग राय दी थी। जैसा कि पता है कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 स्तरों को बताया था, वहीं वाइगोस्की का आधार अलग थे। वाइगोस्की ने बताया था कि विकास के आधार के संबंध में सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा बच्चे की डेवलपमेंट होती है और पियाजे ने व्यक्तिगत खोज को जो है वो काफ़ी महत्वपूर्णता दी थी। वहीं भाषा के बारे में बताई जाएगी तो भाषा को इन्होंने जो लेव वाइगोस्की काफ़ी महत्वपूर्ण एक अंग माना था चीज़ों को सीखने के लिए, और वहीं पियाजे ने बाद में विकसित के संबंध में उन्होंने बताया था कि भाषा का जो विकास होता है वो बाद में होता है। इसके संबंध में शिक्षकों की भूमिका में वाइगोस्की ने यह बताया था कि ये सक्रिय मार्गदर्शक होते हैं, यानी शिक्षक ही एक तरह से गाइडलाइन करते हैं बच्चों को कि आपको किस पाथवे पे जानी है। वहीं पियाजे महोदय ने कहा था कि जो शिक्षक होती है वो सहायक होती है चीज़ों को बताने में। और सीखने के संबंध में उन्होंने बताया था वाइगोस्की ने कि पहले सीखना आता है फिर डेवलपमेंट आता है। वहीं पियाजे ने यह बताया था कि पहले विकास होता है, यानी डेवलपमेंट होता है, उसके बाद से बच्चे चीज़ों को सीखते हैं। तो इस चीज़ों को आप याद रखेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वाइगोस्की ने कुछ मेमोरी ट्रिक हैं जो कि रिपीटेड टाइम एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे ZSML, जेड से मतलब होता है ZPD, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म है। ZPD के संबंध में ये प्रश्न पूछी जाती है कि इसका फुल फॉर्म क्या है और ZPD का जो सिद्धांत है वो कौन से महान मनोवैज्ञानिक ने दिया था, तो आप ले वाइगोस्की लगाएंगे। वहीं एस से स्कैफोल्डिंग का अर्थ भी जो है वो वाइगोस्की के द्वारा ही दी गई थी। वहीं MKO यानी इसका मतलब होता है मोर नॉलेजेबल अदर्स, और एल से हो जाता है लैंग्वेज। इन सभी जो पॉइंट है वो वाइगोस्की के सिद्धांत के तहत आती है। वन लाइनर रिवीजन इसके संबंध में हम आपको बताते हैं कि सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया होती है, ये ले वाइगोस्की का कथन है। वहीं ZPD वाइगोस्की की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है, फुल फॉर्म आएगी तो आप कहेंगे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। वहीं स्कैफोल्डिंग जो है वो अस्थायी सहायता अगर किसी को दी जाती है तो वो चीज़ों को ज़्यादा सीख पाते हैं। वहीं MKO, अगर कोई व्यक्ति उस सीखने वाले से ज़्यादा जानकारी प्राप्त है तो वो उसको सिखाने में मदद करती है। ये MKO का अर्थ हुआ, यानी अधिक ज्ञान रखने वाला व्यक्ति। वहीं भाषा जो होती है वो संज्ञानात्मक विकास का प्रमुख साधन होता है। आप इस चीज़ों को भी एग्जाम के दृष्टिकोण से रिकॉल करेंगे। इस संबंध में इंपॉर्टेंट प्रश्न आती है वाइगोस्की की एग्जाम पोस्टर के संबंध में कुछ प्रश्न आपको बता दें, जैसे सोशल इंटरेक्शन के संबंध में बच्चे सीखते हैं, लैंग्वेज के द्वारा बच्चे सीखते हैं, ZPD के द्वारा बच्चे सीखते हैं, स्कैफोल्डिंग के द्वारा सीखते हैं और कॉग्निटिव इसमें डेवलपमेंट होती है। वहीं इंपॉर्टेंट एग्जाम से क्वेश्चन पूछी जाएगी अगर ZPD के संबंध में, तो आप बताएंगे यह निकट विकास का क्षेत्र होता है जिसका जो प्रतिपादक किया था वो वाइगोस्की ने किया था। PYQ फैक्ट के संबंध में एक जानकारी आपको दे दें कि सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया होती है। यह विचार जो था वो ले वाइगोस्की था। वाइगोस्की का मानना था कि बालक समाज में रहकर अपने और दूसरों से बातचीत करके चीज़ों को सीखता है।
आइए कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं वाइगोत्स्की के प्रमुख सिद्धांत के संबंध में, जो कि आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे जेडपीटी के बारे में हमने चर्चा किया, जिसका अर्थ होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि निकटस्थ विकास का क्षेत्र। इसके द्वारा वह कार्य जो बालक स्वयं नहीं कर सकता लेकिन किसी शिक्षक, अभिभावक या सक्षम साथी की सहायता से सीखता है, उसे ही जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। जेडपीटी जो बच्चा सहायता से कर सकता है और जो स्वयं कर सकता है। आगे बात करते हैं स्कैफोल्डिंग के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है सहारा प्रदान करना, जैसे कि इधर पिक्चर में बताई गई है कि बच्चे साइकिल सीख रहे हैं और अभिभावक के द्वारा अगर पीछे पकड़ा जाता है तो वो जल्दी सीख पाते हैं और चीज़ों को समझ पाते हैं। सीखने के दौरान दी जाने वाली अस्थायी सहायता होती है, जैसे जैसे बालक सीखता है सहायता कम कर दी जाती है। उदाहरण के लिए साइकिल सीखते समय सहायक पहियों का प्रयोग करना जो होता है वो उदाहरण हुई है स्कैफोल्डिंग का। आगे MKO के बारे में डिस्कस करते हैं। मोर नॉलेजेबल अदर कहा जाता है, जो अधिक ज्ञान रखने वाला व्यक्ति जो होती है वो जानकारी देती है किसी बच्चे को। वह व्यक्ति जो बालक से अधिक ज्ञान रखता है, जैसे शिक्षक, माता पिता, भाई बहन, बड़ा भाई बहन और सहपाठी जो हैं, अगर उससे ज़्यादा नॉलेज रखते हैं तो बच्चों को जानकारी देते हैं। बात करते हैं फ्लो चार्ट के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समाज आती है, उसके तहत सामाजिक संपर्क आती है, भाषा होती है, जेडपीटी का निर्माण होता है, सीखने का निर्माण होता है और बच्चों में संज्ञानात्मक विकास की भावना का जागृति होती है। वहीं क्विक रिवीजन की ट्रिक आपको हम दे देते हैं ताकि आप याद रखेंगे। जेडपीटी का मतलब होता है सहायता से सीखना, स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है अस्थायी सहायता देना बच्चों को, MKO का मतलब होता है अधिक ज्ञान रखने वाला और लैंग्वेज का मतलब होता है सीखने का माध्यम। तो उम्मीद करता हूँ इस एक वीडियो से आप लगभग लेव वाइगोत्स्की की सामाजिक संस्कृति सिद्धांत यानी लेव वाइगोत्स्की का सोशियो कल्चरल थ्योरी के बारे में पूर्ण रूप से समझ पाए होंगे और चीज़ों को रिकॉल कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ अगर इससे प्रश्न को एग्जाम में आपको पूछी जाएगी, सीटेट के एग्जाम में या यूपीटेट के एग्जाम में या किसी भी राज्य की शिक्षक भर्ती में जहाँ पे पेडागोजी से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको ये प्रश्न जो है मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी होगी और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।